हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ गिल्स एंड फिन्स एक्वेरियम शॉप में। ये वसई में है, तो चलिए अंदर जाके देखते हैं क्या वैरायटी है यहाँ पे फिशेस की। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ के ओनर से हम लोग बात करते हैं। इनका नाम है सेवी। हेलो। हाय। हाय। तो सेवी जी, आप बताइए ये कितना टाइम से आपका शॉप है और आपका ये हॉबी कैसे स्टार्ट हुआ? ये अभी शॉप को 2 इयर्स कंप्लीट हो गया ठीक है। दिसंबर 2020 में। ओके। और ये रिसेंटली मैंने वेंचर स्टार्ट किया है। उसके पहले मेरा कॉर्पोरेट जॉब हुआ करता था। और हॉबी मुझे ईयर 1998 से हुआ है। मेरे फ्रेंड के थ्रू आया था ये हॉबी। अच्छा। और उसका टैंक देख के फिर मेरे घर पे मुझे भी एक टैंक चाहिए था। स्टार्टेड विद अ स्मॉल टैंक और फिर टैंक्स बढ़ते गए और बढ़ते फिर गए। इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। ओके। और फिर अभी मैंने ये जस्ट सेटअप किया है शॉप, 2 इयर्स हो गए। ओके ओके। काफ़ी अच्छा सेटअप है, कॉम्पैक्ट और बहुत वैरायटी है फिश के। तो कुछ मुझे आपके एकदम स्पेशल फिशेस के बारे में बताइए। मेरा स्पेशलिटी एक्चुअली ज़्यादातर सिक्लिड्स में है। ओके। मैं सेंट्रल अमेरिकन सिक्लिड्स ज़्यादा रखता हूँ। अच्छा। तो जैसे यहाँ पे वायजा अर्जेंटिया करके एक स्पीसीज है। ओके। ये सेंट्रल अमेरिकन लार्ज सिक्लिड्स वैरायटी में आता है। अच्छा। और ये पर्सी, उसके बाजू में ही वायजा पर्सी स्पीसीज है। अच्छा, ये 3 इंचेस के है ना? टू टू 2.5-3 इंचेस तक के हैं। ओके ओके। फिर यहाँ पे ग्रीन टेक्सिस करके है, लॉन्ग बॉडी ग्रीन टेक्सिस। टेक्सास। ओके। बहुत एग्रेसिव फिशेस। बहुत एग्रेसिव स्पीसीज है। और यहाँ पे मिक्स सिक्लेट्स का टैंक है जहाँ पे सब रेड ज्वेल वगैरह ओके। मिक्स फिशेस रखे हैं। ग्रीन टेरर उसमें छोटे पीसेस मिक्स करके रखे हैं। ओके। तो यहाँ पे कॉपर फिश भी अवेलेबल है। यहाँ पे ये कौन सा फिश है? ये पिकॉक बास है, अजूल वैरायटी का। अच्छा, ये एग्रेसिव है? ये एग्रेसिव, हाँ, कार्निवरस ब्रीड्स में उनका नाम आता है। अच्छा। कार्निवरस फिशेस में उनको लाइव फीडिंग वगैरह ज़्यादा लगता है, या चिकन हार्ट या लाइव फीडिंग। ऑस्कर का क्या वैरायटी है आपके पास? ऑस्कर्स में अभी अल्बिनो रेड फायर है, अल्बिनो टाइगर है। ओके। मैंगो की एक थोड़ी प्रीमियम वैरायटी आती है जो येलो में होते हैं ऑस्कर्स। या ये मैंगो शेड में आते हैं। फिर कॉपर ऑस्कर है। ये सब 3 इंचेस के सब मोस्टली? 3.5 इंचेस के हैं। ओके ओके। बेबी ऑस्कर्स, बेबी टाइगर ऑस्कर फिशेस भी। अच्छा। और ये ऑस्कर में कोई बड़ा ऑस्कर है आपके पास? अगर बड़ा बड़ा साइज? ऑस्कर एक रेड फायर है यहाँ पर। अच्छा। ये अराउंड 2 इयर्स का हो चुका है। ओके, ये बहुत बड़ा है। ये तो 5 to 6 इंचेस है। हाँ, 6+ है। 6+ है। 6 से 7 बहुत इंचेस। मस्त कलर है इसका। तो ये ऑस्कर को आप क्या देते हो ज़्यादा करके, मतलब कौन सा फूड देते हो? ऑस्कर्स को आप मिक्स फूड दे सकते हैं, जैसे पेलेट्स हुआ। बाकी उसमें कोई कोई कस्टमर्स लाइव फीडिंग भी देते हैं। और लाइव फीडिंग एक सबसे बड़ा कंसर्न है। तो लाइव फीडिंग में डिसीज भी हो सकता है लाइव कभी फीडिंग कभी? में डिसीज होता है। अरवाना के लिए जो लाइव फीडिंग लेने आते हैं कस्टमर्स वगैरह, तो लॉकडाउन में उसका इश्यू हो गया था कि लाइव फीडिंग मिल नहीं रहा था। और बहुत सारे फिशेस को आदत हो चुकी थी लाइव फीडिंग की। तो मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को तभी लॉकडाउन के टाइम से मेरे पास ये नया प्रोडक्ट आया था, ओके। प्रोटीन करके। ड्राई फॉर्म में ये मील वर्म्स है। तो ओके। ये मील वर्म्स क्या है कि नेचुरल फूड है। इसमें प्रोटीन कोई रिच है। इन्फेक्शन नहीं है, प्रोटीन रिच है। ओके। और अगर आप इसकी आदत लगाएंगे फिश को, तो आपको लाइव फीड पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जब भी आप लाइव फीड नहीं देंगे तो बहुत सारा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि डिजीज आने का कोई चांस नहीं चांस ही है, नहीं रहता, और लाइव फीड में मिलना भी मुश्किल है मुश्किल हो कभी जाता है। कभी। तो ये फीड जो है, ये बहुत सारे फिशेस नेचुरली इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनका एक टाइप ऑफ नेचुरल फूड है ये। ओके। और ये काफ़ी उनको पसंद भी आता है। तो इसका और पेलेट्स का मैं मिक्स कॉम्बिनेशन में एक फूड पैटर्न रखा मैंने ऑस्कर्स के लिए वगैरह। ओके। तो इसको, ये जो फूड है वो आप इजीली क्रशेबल है। अगर कोई छोटे साइज का अगर ऑस्कर हो गया तो आप ओके। उसको क्रश करके भी डाल सकते हैं। या ये बहुत एकदम अटैक कर रहे हैं लोग, हाँ, ये पसंद है काफ़ी इनको। पसंद है ये। और ये फूड का जो खासियत है, ये इन्फेक्शन फ्री होने की वजह से आप इसको
फ्लावरॉन्स को भी खिला सकते हैं। जैसे ये फ्लावरॉन को हम हाँ। लोग यूजुअली बोलते हैं फ्लावरॉन्स को वर्म्स नहीं खिलाते, हाँ। बट ये खिला सकते हैं क्योंकि इसमें जो है बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं है। Okay. और एज ए ट्रीट आप उनको ये खिला सकते हैं, या क्योंकि कभी कभी उनको पैलेट्स की आदत रखना अच्छा नहीं है, क्योंकि कभी अगर वर्म्स अवेलेबल नहीं होंगे तो वो फिर पैलेट्स नहीं खाएंगे। हाँ। तो जब भी आप ये खिला रहे हैं तो आप इसको मिक्स डाइट या ट्रीट करके इनको खिलाइए, ताकि ये पैलेट्स भी कभी इसको एक्सेप्ट करें। फ्लावरन बहुत ही एकदम टूट पड़ रहे हैं खाने पे। ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वे है, BSF लार्वे है ये। ओके। और ये स्मॉल जो डब्बा है इनका, ये अराउंड 25 ग्राम्स का कुछ बॉक्स है। इसमें 300 प्लस लार्वे आते हैं, तो काफ़ी इकोनॉमिकल भी है और शेल्फ लाइफ भी अच्छा है। ये 110 ग्राम्स का है। ओके, पर इसका क्वांटिटी बहुत है, 1300 प्लस लार्वे। ओके। ऑस्कर्स के लिए है, आप इसको अरवाना को खिला सकते हैं, सिक्लिड्स को खिला सकते हैं, पैरेट्स हुआ, कोई भी मतलब जो कार्निवरस फिशेस है। ये देखिए, ये अपसाइड डाउन कैटफिश का पैर है यहाँ पे, 3.5 इंचेस है। या जैसे सेंट्रल अमेरिकन सिक्लिड्स में मैं ज़्यादातर वैरायटीज़ रखता हूँ। मेरे पास 2 फिशेस बड़े साइज में अवेलेबल है। ये मिदास सिक्लिड है, जो वापस सेंट्रल अमेरिकन सिक्लिड्स लार्ज सिक्लिड्स में आता है। और उसके साइड में क्यूबन सिक्लिड करके है, ये दोनों भी लार्ज सिक्लिड्स वैरायटी में आते हैं। अच्छा। अभी ये फिलहाल 8.5-9 इंचेस का है। अच्छा। और दूसरा स्नेकेड वैरायटी में एक माइक्रोपेल्टिस करके एक बड़ा पीस अवेलेबल है, चन्ना माइक्रोपेल्टिस। बट ये बहुत एग्रेसिव है, इसको सिर्फ लाइव फीडिंग और चिकन हार्ट वगैरह का डाइट देना पड़ता है। ओके। वो पेलेट्स वगैरह नहीं खाएगा। 9 इंचेस 9 to 10 इंचेस का है ये। अच्छा। उसको कवर भी करके रखना पड़ता है हैवी कुछ चीज़ों से, क्योंकि नहीं तो ये जंप भी करता है। तो अगर इसको आप रखना चाहोगे, किसी को अगर माइक्रोपेल्टिस स्नेकेड का कोई वैरायटी रखना है, तो यू हैव टू एंश्योर कि आपकी टैंक काफ़ी वेल कवर्ड रहे। इसका मैक्स साइज कितना होता है? ये 4 फीट तक जाता है। अच्छा, 4 फीट का मैक्स साइज है माइक्रोपेल्टिस। ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोइंग स्नेकेड है। इसके पहले एक बुलजाई स्नेकेड करके आता है। ओके। वो 4.5 फीट तक जाता है, और ये 4 फीट तक जाता है। फ्लावरॉन की भी वैरायटी है कुछ आपके पास? फ्लावरॉन के वैरायटीज अभी है फिलहाल। ये मैग्मा वैरायटी में 2 फ्लावरॉन्स अवेलेबल है, जो ब्लूइश शेड में आता है, सिल्क शेड बोलते हैं इसको। ओके। वो शेड के फ्लावरॉन्स को मैग्मा फ्लावरॉन्स बोलते हैं। ये SRD से अलग है। SRD रेड ड्रैगन में ज़्यादातर आपको वाइट और रेड कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा, इसमें ज़्यादातर ब्लूइश शेड का कॉम्बिनेशन आता है विद फ्लावर लाइन। और ये दोनों भी बॉक्स बॉडी मैग्मा फ्लावरॉन्स है। उसके अलावा यहाँ पे किंग काम्फा का एक बेबी है, जो अभी छोटा है साइज में। शॉर्ट बॉडी भी है। हाँ, ये शॉर्ट बॉडी बोनसाई फ्लावरॉन है SRD स्ट्रेन में, और ये शॉर्ट बॉडी बोनसाई फ्लावरॉन है गोल्डन बेस शेड। एल्बिनो है ना ये? हाँ, अल्बिनो या गोल्डन बेस बोलते हैं इसको। सेवरम्स है यहाँ पे, रेड स्पॉटेड सेवरम्स रखे हैं मैंने। रेड स्पॉटेड सेवरम्स के साथ जियोफेगस बल्जानी वैरायटी है ये। ओके। जो भी स्मॉल साइज में है। इनको एक फ्लावरॉन जैसे हेड डेवलप होता है ये पीसेस को, जियोफेगस के वैरायटी को। अच्छा। फिर रेड पैरेट्स है, और जो ये स्पॉटेड फिश जो दिख रही है वो उवारू सिक्लिड है। ओके। उवारू सिक्लिड बड़े होने के बाद कम्प्लीटली डिफरेंट दिखता है। इसको ब्लूइश बॉडी में ब्लैक पैच आता है, पूरे सारे स्पॉट्स निकल जाते हैं उसके। ओके। और रॉटकिल सेवरम में एक पेयर है अभी फिलहाल टाइम में। अच्छा। ये बहुत प्रीमियम वैरायटी में आता है, जो अभी पीछे गया है वो। ओके। ओके। तो वो प्रीमियम वैरायटी सेवरम्स में आते हैं। अच्छा। ये जो हाँ, तो ये कौन सा टाइप का सिनिकल है? ये सेनेगल को डेलेजी सेनेगल कहते हैं। अच्छा। ये अच्छा एडिशन होता है अपने मॉन्स्टर टैंक में। ओके। क्योंकि मॉन्स्टर टैंक में अगर आप इसको डालेंगे, फिर भी इसमें ऐसा नहीं है कि ये किसी को जाके अटैक करता है कभी।
तो ये डेलेजी वैरायटी है, इसमें और 2-3 वैरायटीज आती है। फिलहाल मेरे पास डेलेजी है और अल्बाइनो जो वैरायटी है वो है। ये कुछ 6 इंचेस का है, तो इसके बारे में कुछ बताइए हमें। अल्बाइनो सेनेगल दूसरे सेनेगल जैसी मॉन्स्टर फिश का एक अच्छा एडिशन है। कंप्लीटली वाइट होने की वजह से ज़्यादा प्रेफरेबल है लोगों को। प्लैटिनम आजकल अच्छा लगता है, तो ये प्लैटिनम तो नहीं मैं कहूँगा इसे, बट वाइट में ये अल्बाइनो सेनेगल रेड आइज में आता है। तो प्लांटेशन टैंक का भी आपके पास सेटअप है? हाँ, प्लांटेशन टैंक मैंने डिस्प्ले के लिए एक बनाया है यहाँ पर। ज़्यादातर अभी लोगों को ये 2 प्लांटेशन फीट का है ना ये? 2 फीट बाय 1 फीट का टैंक डायमेंशन है इसका। ओके। और ये कम्प्लीटली लो टेक सेटअप है, मतलब यहाँ पे हम लोग इसके लिए कोई एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ नहीं डालते, सिर्फ डोसेज करते हैं फर्टिलाइजर से, और उसका जो लाइट और सॉइल है वो प्रॉपर है। बाकी उसके अंदर जो CO2 इंजेक्शन आता है वो नहीं है। उससे क्या होता है कि मेंटेनेंस आपका काफ़ी कम हो जाता है। जो कंप्लीट लुक है प्लांटेशन का, वो ऐसे फ्लरिश होने के लिए आपको कम से कम 1 to 2 मंथ्स का टाइम देना पड़ता है। आपके पास कुछ टैंक्स भी मिलते हैं? हाँ, मैं RS के टैंक्स रखता हूँ। 1.5 फीट का है ना ये टैंक? या ये 1.5 फीट का है। तो ये बड़ा टैंक है, ये इसका साइज क्या है? ये ऐसे लेंथ में 2 फीट है और हाइट में 33 इंचेस है। ओके। ये सेमी सर्कल में आता है। या इसमें लाइट्स भी बहुत अच्छे हैं कलर वाले, तो इसमें भी फिल्टर विल्टर सब मिल इसमें जाएगा? सब ऑल इन वन फिल्टर, जैसे अपने दूसरे इंपोर्टेड टैंक्स रहते हैं वैसे ही ओके। ऑल इन वन स्टाइल में फिल्ट्रेशन होता है इसका। ये ज़्यादातर ये लोग कस्टमर्स जो है वो प्रेफर करते हैं जहाँ पे जिनके पास लेंथ वाइज जगह नहीं होती है घर में, तो जिनको हाइटेड एक्वेरियम्स चाहिए होते हैं, या ऐसे फिशेस जो रखते हैं जो हाइट में इंक्रीज होते हैं, जैसे एंजल फिश हो गया, डिस्कस हो गया, तो वो सब फिशेस के लिए अच्छी टैंक ये है। टैंक अच्छा है। हाँ, बाकी 2 फीट में ये 2 फीट में भी एक हमारे टैंक है यहाँ पे, ये एक टैंक है। कलरफुल लाइट्स। ये 1.5 फीट में है और ये आपको 15 इंचेस में आएगा। ये 15 इंचेस का टैंक है। ओके, 15 इंचेस का, ठीक है। तो अरवाना का क्या वैरायटी है आपके पास? अरवाना का मैं सिल्वर अरवाना लाता हूँ, गोल्डन पर्ल आता है, ग्रीन एशियन ग्रीन आता है, RTG आता है। ओके। ज़्यादातर हम लोग मैं शॉप्स में सिल्वर अरवाना और गोल्डन पर्ल और ग्रीन एशियन ग्रीन रखता हूँ। ओके। बाकी के जो प्रीमियम अरवानाज है वो एज पर ऑर्डर, जैसे कस्टमर्स के जैसे ऑर्डर रहते हैं वैसे मैं लेके आता हूँ। ओके, आपके पास फिश फूड और सब मिलता है? फिश के चिकलेट्स के लिए या फिश फिर फूड के लिए मेरे पास काफ़ी वैरायटी है। एक्वेटिक रेमेडीज का प्रोडक्ट ऑथराइज रीसेलर भी हूँ, एक्वेटिक रेमेडीज प्रोडक्ट्स का। सो ये जो कंपनी है वो मेड इन इंडिया बेस्ड कंपनी है। तो ये जो प्रोडक्ट कंपनी है मेड इन इंडिया, इनके पास काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, जैसे एंटी क्लोरीन है, स्ट्रेसिल है, अमोनिया रिड्यूस करने के लिए माइक्रोलाइफ S2 है, ओके, एंटी बैक्टीरियल लिक्विड है, ऑलमोस्ट सब टाइप्स का एंटी पैरासिटिक लिक्विड है, डीवर्मिंग सॉल्यूशंस भी है। ओके। फिर यहाँ पे ये गार्लिक बेस्ड प्रोडक्ट है जो फिशेस के टमी को क्लीन रखता है, ये गार्लिक अच्छा, गार्लिक बेस्ड। हाँ। फिर उसमें डिस्कस के लिए जो फूड्स है ये वाइल्ड बिट्स करके है, ये न्यूट्रल स्पेक्ट्रम का फूड है। ओके। तो जो डिस्कस आपका जो कलर का होगा वो कलर एनहांस होगा। ओके। कोई ऐसे स्पेसिफिक कलर फिश में इंड्यूस नहीं करता। सिक्लिड्स के लिए जो है ये स्पेशल फूड है, कलर प्लस करके। ओके। फ्लावरन्स के लिए ये गार्लिक बेस्ड दूसरा फूड है, जो अब तक के लिए मैं ज़्यादा कोई भी महंगा भी फ्लावरन अगर होगा तो उसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ। प्रोबायोट करके जो फूड है एक्वेटिक रेमेडीज से, ये वन ऑफ दी टॉप फूड में से मैं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये किसी चीज़ में हाई नहीं है, प्रॉपर बैलेंस्ड फूड है। प्लस इसमें गार्लिक जो इंड्यूस किया है उससे उनके टमी में वर्म्स वगैरह नहीं होते। फ्लावरन का सबसे कॉमन डिजीज है पेट में वर्म्स होना, वो ये फूड से प्रिवेंट हो जाता है। फिल्टर्स के बारे में कुछ बताइए, आपके पास क्या रेंज है और कैसा वैरायटी है? फिल्ट्रेशन में मैं स्पंज फिल्टर्स, टॉप फिल्टर्स, इंटरनल फिल्टर्स और हैंग ऑन फिल्टर्स के रेंज रखता हूँ। जिसमें स्पंज फिल्टर्स में मैं XY के जो है ऑल साइजेस फिल्टर्स में रखता हूँ। और ये जो टॉप फिल्टर का जो है वो भी 3 फीट 2 फीट टैंक से स्टार्ट कर सकते हैं आप, 2 फीट 3 फीट 4 फीट टैंक्स के लिए। ओके। RS ब्रांड के ये टॉप फिल्टर्स है। ओके। ऊपर से प्लांटेड टैंक्स के लिए अगर आपको हैंग ऑन बैच चाहिए होगा तो 1000 2000, ये भी सब रेंज के हैंग ऑन बैच फिल्टर्स, छोटे से बड़ा हैंग ऑन बैच फिल्टर्स रखता हूँ। इंटरनल फिल्टर्स में
जो पावर फिल्टर्स है वो छोटे साइज से, ये प्लांटेड के लिए यूज होते हैं। शावर स्टाइल का इंटरनल फिल्टर बोलते हैं इसको, जिसका ये नोजल पानी के ऊपर रहता है। ओके उससे एक शावर जैसे एक व्यू आता है उसके लिए। फिर ये इंटरनल फिल्टर है 2-3 फीट टैंक, 2 फीट टैंक के लिए, और ये छोटे 1.5 फीट टैंक्स के लिए इंटरनल फिल्टर्स है। ओके ओके उसके अलावा टॉप फिल्टर का कोई स्पंज वगैरह, कोई मोटर, टॉप फिल्टर का कोई मोटर वगैरह अगर उड़ जाएगा तो उसके अलग से ऐसे मोटर्स आते हैं आरएस के विद नोजल। बड़े टैंक्स के लिए अगर डीआईवाई फिल्टर्स बनाने हैं तो सिर्फ आरएस के पंप्स भी आते हैं, हेवी कैपेसिटी हाई लोड पंप्स आते हैं, सबमर्सिबल पंप्स आते हैं। ओके। तो देख लिए फिश के इतने वैरायटीज हम लोग ने, तो और कोई नया एसेसरीज है आपके पास जो अच्छे यूजफुल है एकदम? एक्सेसरीज में ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता हूँ कि फूड टाइमर करके एक ये प्रोडक्ट आता है जो Okay. ऑटोमेटिकली आपने सेट करने के बाद 6 टाइम सेटिंग्स पे क्वांटिटी ऑफ फूड जो आप डिसाइड करेंगे, वहाँ पे एक स्विच रहता है, फूड कितना गिरना चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं, और 6 टाइम पे अलग अलग टाइम पे आप ये सेट कर सकते हैं फूड टैंक में डिस्पेंस करने के लिए। ये हो गया वेकेशन फूड के लिए। दूसरा इमरजेंसी ऐसे आता है कि बहुत सारे एरियाज में कभी कभी पावर आउटेज हो जाता है, Yeah. और पावर आउटेज के लिए फिर ऑक्सीजन मशीन, ऑक्सीजन जो एसेंशियल है फिशेस के लिए, वो पावर नहीं होने की वजह से बंद हो जाता है। तो उसमें भी मेरे पास 2 ऑप्शंस है। एक तो ये नया प्रोडक्ट सबसे लेटेस्ट आया है, ये लिथियम आयन बैटरी से चलता है, जैसे अपने मोबाइल में बैटरी रहती है वो बैटरी से ये ऑपरेट होता है, और इसको हम लोग यूएसबी के थ्रू चार्ज भी कर सकते हैं। ये नया प्रोडक्ट है, और ये मशीन के अंदर लिथियम आयन बैटरी है जो अपनी मोबाइल में रहती है वैसे, और ये बिल्कुल वायरलेस बोल सकते हैं इसको। इसमें एक सिर्फ आपको नोजल आएगा एयर पंप कनेक्ट करने के लिए, Yeah. और यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ये चार्जर उन्होंने दिया है, यूएसबी चार्जर। ओके आप इसको कार में रख के ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या Yeah. किसी पावर बैंक से वगैरह चार्ज कर सकते हैं। इसमें भी एक सिंगल वन टच ऑपरेशन है। ओके, बहुत बढ़िया है, कॉम्पैक्ट है। हाँ, ये लेटेस्ट प्रोडक्ट आया है। और दूसरा प्रोडक्ट आता है जिसमें ऐसे ही पंप आता है, और उसमें जो हम लोग पुराने ट्रांजिस्टर में जो बैटरी डालते थे 9 वोल्ट्स की, उससे वो ऑपरेट होता है, बट उसका भी एक लाइफ है, वो बैटरी बाद में चेंज करनी पड़ती है। तो ये ऑप्शन ज़्यादा प्रेफरेबल है आज के टाइम में। 10 इंच बोल में कोई कोई कस्टमर्स प्लांटेशन करना चाहते हैं, नैनो सेटअप जो आजकल फैशन में है, तो उसके लिए जो लाइट आती है, ये बोल के लिए आप लाइट लगा सकते हैं, और ये लाइट से आप प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं, जो बोल के अंदर आप ग्रो कर सकते हैं सॉइल वगैरह डाल के। इसका भी आउटपुट काफ़ी ज़्यादा है प्लांट्स ग्रो करने के लिए। और इसको आप ये लॉक से बोल के अंदर डालकर इसको ऐसे पोजीशन कर सकते हैं। एलईडी लाइट है, प्लांटेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। ऐसा उधर से ज्वाइन करना। तो और भी टैंक वैरायटीज है आपके पास? बस, और ये जो है, ये टैंक्स के अलावा ये इनमें प्री फिल्टर और सब लाइट्स वगैरह एग्जिस्टिंग जो है सेटअप, ये ऑल इन वन टैंक्स है। या इसके अलावा अगर प्लांटेड सेटअप किसी को करना है, ओके और प्लांटेड सेटअप में कस्टमाइज लाइट लगा के और कस्टमाइज फिल्ट्रेशन, हैंग ऑन बैक या इंटरनल फिल्टर लगा के अगर करना है, तो ऐसे ये कर्व्ड मोल्डेड टैंक्स आते हैं सब साइज में। 5-in-1 का सेट है ये। तो Okay. कोई भी एक सेट कोई कस्टमर सिलेक्ट करके, जितना उनको टैंक का लेंथ है उतना वो लाइट सिलेक्ट करके इसमें प्लांटेड सेटअप करते हैं। ज़्यादातर ये टैंक्स प्लांटेड के लिए यूज होते हैं, क्योंकि ये Okay. ओपन टैंक्स है, और Okay. प्लांटेड टैंक्स को हम लोग कवर नहीं करते। ये 2 फीट है बड़ा वाला सबसे, ये 20 इंचेस है, 20 इंचेस है, फिर छोटा छोटा फिर छोटे हैं, फिर 2-2 इंचेस के इसमें डिफरेंसेस है। ओके सबसे ये छोटा वाला है, ये जो नैनो, एकदम नैनो सेटअप के लिए यूज करते हैं। ओके। ये भी है ये अराउंड 11 इंचेस 11 का, inches 11 का। इंचेस का टैंक है। Okay. इसके लिए भी वो छोटी सी लाइट आती है प्लांटेड की, जो यहाँ पे स्ट्रैप कर सकते हैं आप, और एक साइड में छोटा आरएस का 1000 हैंग ऑन फिल्टर लगा सकते हैं। ओके तो ये आपका नैनो प्लांटेड टैंक के लिए यूज होता है। श्रिम्प टैंक हुआ या स्मॉल बेटा टैंक हुआ, ओके।
तो ये जो है टैंक वो रेडीमेड आते हैं। या उसके अलावा ये छोटे टैंक्स ऐसे मैं खुद बनाता हूँ। जो Beta ये tanks नाइन बोलते बाय हैं। हाँ 9x9 का क्यूब है, ये 9 इंचेस का, ऑल ओवर 9 इंचेस है ये। ओके। तो ये बेटा फिश के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि शॉप्स में हम लोग छोटे बोल में रखते हैं, बट बेटा फिश को रखने के लिए एटलीस्ट एक छोटा मिनिमम साइज का एक एक्वेरियम चाहिए होता है। या उनको प्रॉपर एक प्रॉपर एक होता है, क्योंकि हम लोग शॉप्स में बड़े टैंक्स नहीं रख सकते बेटा फिश के लिए, क्योंकि हमको बहुत सारे बेटा डिस्प्ले करने रहते हैं। बट मैं बेटा फिश सेल करने के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को यही बोलता हूँ कि एटलीस्ट उनको एक छोटा 15 या 12 इंचेस का तो एक बोल रख लो, या तो फिर ऐसा एक 9 इंचेस का छोटा टैंक सेटअप कर सकते। ये हो गए अपने छोटे प्लांटेड टैंक्स का सेटअप का। और कुछ आपके पास सैंड और स्टोन्स भी है जो फिश टैंक्स में लगते हैं? हाँ बिल्कुल है। स्टोन्स के लिए यहाँ पे मैं कलर स्टोन्स, ओके, कलर ये ब्लैक चिप्स, ओके। इसके अलावा यहाँ पे ये ब्लैक स्टोन्स है, ये वाइट पेबल्स है। उसके अलावा ये लावा रॉक्स है। लावा रॉक्स फिल्ट्रेशन में, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन में और टैंक्स में भी यूज़ करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन में आपको हेल्प करता है पानी में से अमोनिया वगैरह क्लियर करने के लिए। सिरेमिक रिंग्स भी है आपके पास? सिरेमिक रिंग्स है बायो फिल्ट्रेशन के लिए। ये वाइट सिरेमिक रिंग्स है, ये यहाँ पे ब्राउन सिरेमिक रिंग्स है। ब्राउन सिरेमिक रिंग्स का क्या फायदा कुछ? ब्राउन सिरेमिक रिंग्स ज़्यादा पोरस है, ओके। और ये अगर समझो वाइट सिरेमिक रिंग्स आपको 4 मंथ्स में एक बार चेंज करना पड़ता है, तो ये और ज़्यादा तक रन करते हैं। अच्छा, उनकी लाइफ ज़्यादा है। 6 मंथ्स तक आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, 6 to 7 मंथ्स तक। ओके, फिर ओके। उसके अलावा ये रिवर रॉक्स होते हैं, रिवर नेचुरल रिवर रॉक्स, और इसी लावा रॉक्स के पैकेट्स होते हैं। ये आप अपने टॉप फिल्टर में या कैनिस्टर में या फिर हैंग ऑन बैग में इसके बड़े बड़े जो चंक्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं, एज अ फिल्टर करके भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक बड़े रॉक्स भी है। ब्लैक बड़े रॉक्स हैं। और ये पूछना था कि सिरेमिक्स अगर मतलब अगर किसी का 2 फीट का टैंक है तो फिर उसका कुछ कितना रखना चाहिए वो फिल्टर पे, 2 टॉप फीट फिल्टर के में? टैंक के लिए टॉप फिल्टर का जो सबसे बेस में एक मैश होता है प्लास्टिक का, जो स्पंज के बिल्कुल नीचे लगता है। पहली बात तो आपको मैश को निकाल देना है। ओके। वो मैश को निकाल के उसके जगह पे ये सिरेमिक रिंग्स आपको सजा से ले करने हैं, और उसके ऊपर आपके स्पंजेस रखने हैं। ओके। तो जितने उसके अंदर फिट हो के अप्रोक्सीमेटली 250 ग्राम्स पाव किलो तक वो सिरेमिक रिंग्स उसमें बैठ जाता है। ठीक है। बट वो आपको बेस्ट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन ऑफर करता है, और अमोनिया Yeah. कंट्रोल करने में आपको मदद करता है। और ये 2 चीज़ क्या है? ये रेगुलर जो है ब्राउन सैंड, ओके, ये ब्राउन सैंड है। ये ब्राउन सैंड, और ये वाइट शुगर सैंड बोलते हैं इसको। उसका टेक्सचर जो है शुगर जैसा है, इसलिए इसको शुगर सैंड बोलते हैं। ओके। जो शुगरिश टेक्सचर है इसका। और ये हम लोग ज़्यादातर सिक्लिड टैंक्स में यूज़ अच्छा। करते हैं, क्योंकि जो सिक्लिड्स है, पैरेट हुआ या कोई भी टाइप का सिक्लिड्स हुआ, उनको नेस्ट बनाने के लिए अच्छा लगता है। वो यहाँ अच्छा। से सैंड लेके वहाँ डालते हैं, ऐसे जो या, उनका या। जो टाइम पास चलते रहता है। तो ये सिक्लिड टैंक में ज़्यादातर यूज़ होता है। बाकी उसमें फिर ये छोटे कलर्ड पेबल्स है। ये क्रश कोरल है। ये क्रश कोरल है। ओके। ये ज़्यादा, ये भी हम लोग सिक्लिड टैंक में वगैरह ज़्यादा पीएच लेवल के लिए अच्छा पीएच रहता लेवल के लिए अच्छा है ये। है। ओके। और टैंगिएकन सिक्लिड्स जो है, लेक Okay. टैंगिएका के, वो सिक्लिड्स के लिए हाई पीएच लगता है। Okay. तो उसके लिए आप ये क्रश कोरल सैंड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके। इससे पानी का पीएच हाई हो जाता है। ओके। ये बड़े रॉक्स है सेटअप्स के लिए यूज़ करने वाले, ये जो प्लांटेड में हम लोग यूज़ करते हैं। ये वुड रॉक है, ओके। उसका टेक्सचर थोड़ा वुड जैसा है, इसलिए इसको वुड रॉक्स बोलते हैं। ओके। ये माउंटेन स्लेट है। अच्छा। ये ब्लैक में और पानी में डालने के बाद ये और जेट ब्लैक हो जाते हैं। शाइनी टेक्सचर है इनका। ये माउंटेन स्लेट है, इसको लेयर्ड रॉक्स बोलते हैं। ये चिकलेट के टैंक्स में रहता हाँ, है ज़्यादा करके। ये लेयर्ड रॉक्स है। ओके। 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 और ये इसको होली रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे होल्स है। तो ये होली रॉक्स का वैरायटी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रिफ्ट वुड का भी वैरायटी है इनके पास, रॉक्स के साथ। तो ये फुल प्लांटेशन का अगर सेटअप करना है, जिनका ज़्यादा बजट नहीं है, कम बजट में करना है, तो क्या ऑप्शन है इनके पास? अगर किसी को प्लांटेड फील करना है टैंक में, और अगर उनको ज़्यादा अमाउंट स्पेंड नहीं करना है, जैसे प्लांटेशन में सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है वो लाइट और सॉइल की होती है। या ये 2 कंपोनेंट के सबसे ज़्यादा कॉस्ट है। बाकी फिशेस और प्लांट्स इतने एक्सपेंसिव नहीं है। तो अगर
ये 2x1 टैंक है। अगर इसको आपको सॉइल बेस्ड में अगर प्लांटेशन बनाना है तो एटलीस्ट 7 to 8,000 का एक्सपेंस आता है। वही 7 अगर to आपको 8 कम thousand। बजट में अगर आपको करना है, प्लांटेड फील्ड लेना है, तो ड्रिफ्ट फूड बेस्ड प्लांटेशन जो है, जैसे ये ड्रिफ्ट फूड लेकर कुछ कुछ वैरायटीज है प्लांटेशन की, जैसे ये अनुबियस नाना है। या ये जो वैरायटी है अनुबियस की, उनको सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है, वो आप वुड पे जस्ट टाई करके रख सकते हैं। और सेकेंडली लाइट जो है, इनका लाइट रिक्वायरमेंट एकदम कम है। ओके तो ये जो अपना बेसिक एक्वेरियम लाइट है, इसके ऊपर ये प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। तो और एक वैरायटी है इसके अंदर, ये कॉइन लीफ है, अनुबियस कॉइन लीफ है। ओके और अनुबियस के अलावा जावा फॉल करके एक वैरायटी है जो एंजल टैंक में है। ये जावा फॉल वैरायटी भी लो लाइट प्लांट्स में आते हैं। ओके तो अगर लाइट एक्वेरियम लाइट में अगर ये ग्रो होते हैं और विदाउट सॉइल ग्रो होते हैं, तो आपका जो मेजॉरिटी कॉस्ट है प्लांटेशन का वो निकल जाता है और आपको लाइव प्लांट्स का फील भी आता है। तो इसके साथ आप टेट्रास, एंजल्स, डिस्कस या और ड्रिफ्ट फूड के कॉम्बिनेशन में आप लो बजट में प्लांटेशन का फील ले सकते हैं। तो ये सब अभी वैरायटी देख लिया मैंने फिश का, और एसेसरीज भी आपके पास बहुत अच्छे हैं। तो ये एक्चुअल मतलब आपका लोकेशन क्या है शॉप का? व्यूअर्स को मैं तो एड्रेस डालने ही वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, पर प्रॉपर एक ऐसा लैंडमार्क कुछ। वसई वेस्ट में मैकडोनल्ड्स के बाजू में अग्रवाल कॉम्प्लेक्स है। ओके वो अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में मेरा शॉप है, गिल्स एंड फिन्स एक्वेरियम के नाम से। ओके तो वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स लोकेलिटी से लोकल आते हैं। कोई कोई मेरा फेसबुक पेज भी है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आप लिंक डाल सकते हैं, मैं आपको शेयर करूँगा। ओके और फिर गूगल पे भी है मेरा बिजनेस लिस्टेड। तो काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि बहुत सारे पब्लिक ऑनलाइन चेक करते हैं और प्रोडक्ट्स वगैरह रिक्वेस्ट करते हैं। फिशेस तो फिलहाल शिप नहीं कर पा रहा हूँ मैं आउट ऑफ वसई, बट प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे मैंने भेजे हैं। मैं नॉमिनल रेट पे कुरियर से वो प्रोडक्ट्स भेज सकता हूँ तो ऑल ओवर बॉम्बे तक डिलीवरी जाती है? हाँ, बॉम्बे, ऑल ओवर ठाणे? बॉम्बे में, ठाना, जो नियर बाय जो लोकेशंस है वहाँ पे मैं उसको कुरियर करता हूँ। मेडिसिन हुआ, एक्सेसरीज हुआ। सो फ्रेंड्स, ये था गिल्स एंड फिन्स एक्वेरियम फ्रॉम वसई। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।